बिल्कुल ज़िंदगी से थक हार के एसी के नीचे आके बैठ गए। ज़रा क्या मसला है? ये लड़कियों को कपड़े पसंद करवाना सबसे मुश्किल काम होता है। 3 घंटे हो गए। ये पकड़ो, यही पकड़ो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ब्रांड न्यू व्लॉग। यस, देखो यार, आप लोगों के लिए धूप में रिकॉर्ड करने आया हूँ क्योंकि यार सीरियसली घर के अंदर लाइटिंग बहुत गंदी थी और अभी गाड़ी में गया था तो वहाँ पे तो बहुत ही पैथेटिक लाइटिंग थी और सोए भी मेरी शक्ल थी। सो इसलिए मैं भी छत पे आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मेरी शक्ल कैसी लग रही है। दिखा दूँ? ओके। आई मैन फॉर क्लीन शेव अगेन। डोंट जज यार, आई नो दिस इतनी कोई ख़ास नहीं लग रही बट खैर चलेगा। सो सीन ये है कि अब टाइटल देखे तो तुमको पता चल गया होगा कि आई एम ट्राइंग टू बी प्रोडक्टिव। और प्रोडक्टिव हो के मैंने क्या करना है? प्रोडक्टिव हो के मैंने अपनी रूटीन सुधारनी है जो कि मैंने बहुत ख़राब कर दी यार। आई नीड टू स्टे एट वन प्लेस। छाँव वाली जगह ढूंढ, बहुत धूप हो गई है। सो बस मेरे घर की दीवार है। सो मेरा है मेरी छत का दरवाज़ा है। खैर इग्नोर करें, अब मेरी बात सुनो। आई शुड सेट बेटर। सो गाइस, सीन ये है कि आई डिसाइडेड टू बी प्रोडक्टिव। आवाज़ इग्नोर करना। तो प्रोडक्टिविटी टू डू लिस्ट मैंने बनाई थी कि मैंने क्या करना है। तो उसमें सबसे पहले आता है पढ़ाई। उसमें आता है जो आज मैंने करना है। आज मैंने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें इम्पॉर्टेंट या कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने अभी निकलना है शॉपिंग के लिए। जो ईद की कुछ चीज़ें वगैरह रह गई थी बिकॉज़ आखिरी 10 रोज़े में बहुत सुकून से घर में बैठ के गुजारना चाहता हूँ तो मैं अपनी शॉपिंग कंप्लीट करना चाहता हूँ ईद की। उसके बाद फिर मैंने अपनी कुछ फ़ोन की एक्सेसरीज़ लेनी है और लैपटॉप ठीक करवाने क्योंकि मेरे छोटे भाई ने लैपटॉप के कीबोर्ड में पानी गिरा दिया था। वेल उसके बाद अफ्तारी करनी है। अफ्तारी के बाद हमने जाना है, मेरे कज़न की बर्थडे है और वो कल छोटा है 8 साल का बेचारा और उसने बहुत ज़िद की हुई थी तो हमने कहा कि चलो उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने हमें जाना है तो वहाँ जाना है। तो ये मेन गोल्स हैं। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी में मेरा ये आता है कि हाउ आई एम गोइंग टू स्टडी, व्हाट टाइप ऑफ टाइम टेबल आई मेड एंड उसके बाद आई हैव टू बी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए सबसे पहले आई थॉट कि मुझे अपने फ़ोन से स्टार्ट करना है क्योंकि फ़ोन होता है हमारे हाथ में हर वक्त 24 घंटे। तो हम अगर उसको साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रख सकते हैं तो हम अपनी लाइफ में भी रख सकते हैं। हर दिन फ़ोन। उसके बाद मैंने अपनी कबर्ड कल रात को ही ऑर्गेनाइज कर दी थी। सारे पैंट्स एक तरफ, शर्ट्स एक तरफ, आयरन क्लॉथ्स एक तरफ, सब कुछ। तो फ़ोन में दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग टास्क बिकॉज़ मेरा फ़ोन नोटिफिकेशंस से भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है। आई वेंट ऑन, अजीब हो गया यार। सो ऑर्गेनाइज में मेरा फ़ोन आता है सबसे पहले और इसमें आई वेंट ऑन 10 डे सोशल मीडिया ब्रेक जिसके बाद मैं आया हूँ। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि आई हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड विद माई नोटिफिकेशंस एंड विद माई फ़ोन क्योंकि बहुत भरा हुआ है। और ये ऑर्गेनाइज वाली चीज़ मेरे अंदर इसलिए आई है बिकॉज़ रिसेंटली सोल्ड माई फ़ोन और मेरा 128 GB फुल था और वो मैंने बैकअप किया बिकॉज़ उसमें मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत फिट व्लॉग बनाया था जिसमें आई वेंट टू कश्मीर। बहुत डिफरेंट तरीके से वो व्लॉग था। और उसके बाद एक और व्लॉग था जिसमें आई वेंट टू माई ब्रदर्स स्पोर्ट्स डे और एक वाली नाइट भी गया था। और वो सब कुछ इंक्लूडिंग माई ऑल न्यू इंस्टाग्राम रील्स सब कुछ मेरा गुम हो गया क्योंकि बैकअप सही तरह से नहीं हुआ था और या फ़ोन रीसेट हो गया था या खैर। तो अब मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं था, सब कुछ बिल्कुल शुरू से था। तो आई थॉट के लेट्स बी ऑर्गेनाइज शुरू से ताकि एक फ़्लो के साथ जाए। ये हर कोई कहता है जब नया फ़ोन आता है। खैर आई ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन दिस वन एज वेल। सो इन स्नैपचैट पे तो मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया था क्योंकि बहुत अराउंड 200-300 लोग थे जिनके साथ मेरी स्ट्रीक थी। आई कट दैट डाउन टू 100 अभी तक। और उसके मेरी कोशिश यही होगी कि मिनिमम लोगों तक रखूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने सारी स्ट्रिक्स खोल ली थी और जो लोग नहीं मुझे पसंद थे उनको मैंने अनफ्रेंड कर दिया था। खैर अगर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, जो लोग मेरे स्नैपचैट से अनफ्रेंड हो गए तो डोंट माइंड गाइस, आप लोग मुझे नहीं पसंद। खैर अब मैंने इंस्टाग्राम साफ़ करना है, अपना व्हाट्सएप साफ़ करना है और भी बाकी सारे जितने भी ऐप्स हैं मैंने साफ़ करनी है। वो भी बहुत बड़ा टास्क होने वाला है क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरा नोटिफिकेशंस और DMs और रिक्वेस्ट मैसेजेस और फॉलोइंग्स और सब कुछ भरा हुआ है। आई हैव नो आइडिया कि हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस बट मैंने करना है।
और उसके बाद व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी इसी तरह अराउंड 200-300 मैसेजेस हैं जो मैंने खोले नहीं हैं। आई एम प्रॉब्ली गोइंग टू डिलीट दैम स्ट्रेट विदाउट ओपनिंग दैम और ब्लॉक द कॉन्टैक्ट्स आई डोंट वांट टू टॉक। तो ये सीन मेरा फ़ोन का होगा, ये मैं रात को बैठ के खुद ही से कर लूँगा और आप लोगों को अपडेट दूंगा कि हाँ मैंने कर लिया, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ लेके चल नहीं सकता, बहुत टाइम लगेगा, दिस इज़ गोइंग टू बी आवर्स एंड आवर्स। तो ये सीन था एंड या बस प्रोडक्टिविटी में। और उसके बाद मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था जिसमें मैंने फ़िज़िक्स, मैथ्स और कंप्यूटर किया था। फिज़िक्स के मैंने सारे चैप्टर्स नोट डाउन कर लिए, देयर आर 20 चैप्टर्स आई हैव टू डू एंड आई हैव 2 मंथ्स। और फिर मैंने अकेडमी भी ज्वाइन करनी है, कल मंडे है, कल मंडे को देखेंगे कि कौन सी अकेडमी ज्वाइन करनी है दोबारा से। मतलब जो प्रीवियस अकेडमी थी आई लेफ्ट दैट बिकॉज उसमें कोई इतनी खास पढ़ाई नहीं हो रही थी। और पढ़ाई के दौरान मैंने टाइम टेबल बनाया कि रमज़ान में कैसे पढ़ना है, रमज़ान के बाद कैसे पढ़ना है। तो होपफुली मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि आप लोग अगर फॉलो कर सके तो ठीक है। और बस काफ़ी लंबा हो रहा है, बोरिंग भी हो रहा है, तो अब हम चलते हैं और हाँ हमने शॉपिंग पे जाना है, शॉपिंग पे चलते हैं, वहाँ जाकर मिलते हैं। और उसके बाद फिर मैंने कुछ एसेसरीज़ लेनी है, लैपटॉप ठीक करवाना है, ये अभी के लिए फॉर द फर्स्ट टास्क आई एम गोइंग टू डू। सो मिलते हैं आप लोगों को बाहर जाके, बाय। ये लड़कियों को कपड़े पसंद करवाना सबसे मुश्किल काम होता है, 3 घंटे हो गए इनको और इनसे कपड़े नहीं पसंद हो रहे। यार हमने भी कुछ लेना है यार, जल्दी करो। ये थक हार के बिल्कुल ज़िंदगी से थक हार के एसी के नीचे आके बैठ गए। ज़रा क्या मसला है? घर जा रहा है। घर जाए क्या करना है यहाँ पे? तुम शॉपिंग करने आए हो, पसंद करो यूज़ करना है मुझे। बस यही काम होता है। मैं जा रहा हूँ, निकल इधर से, एसी के हवाले रहे। साबिर आपने क्या खाना है? आरिश बजाओ उसको। साबिर पकड़ो, यही पकड़ो। सो गाइस अब हम निकल रहे हैं मैकडॉनल्ड्स से घर की तरफ और बहुत कुछ हम लोगों ने कर लिया। अब हमारी गाड़ी थोड़ा सा इशू हो गया, ताकि ये है ना इस कॉर्नर पे। अब गाइस रश इतनी ज़्यादा है कि अब हमारी गाड़ी निकलने लगे, फंस गए हैं हम यहाँ पे। और ये आज क्या था आरिज़, हम क्यों आए थे मैकडॉनल्ड्स? बर्थडे के लिए। आरिज़ की बर्थडे थी। हम निकल के आप लोगों को अपडेट करते हैं घर जाके, बाय। सो गाइस हम जा रहे हैं वापस और ये बड़े सुनसान हैं, बच्चे पैसे पूरे हो गए और मेरी प्रोडक्टिविटी this brings us to the end of the vlog। और यार I tried to be productive for one day but सीन बिल्कुल ऑपोजिट हो गए थे। तो या खैर कल ट्राई करेंगे to be productive एंड अगर ऐसा कोई सीन हुआ प्रोडक्टिविटी वाला तो I'll keep you updated, I'll tell you कि मैंने क्या क्या किया क्योंकि यार आज बहुत हैप्टिक डे था और प्रोडक्टिविटी का कहीं भी दूर दूर तक मुझे ऐसा फील हुआ नहीं कि प्रोडक्टिविटी में कर रहा हूँ कहीं पे। बट खैर इट वाज गुड डे, होप यू एंजॉय द व्लॉग। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई एम सॉरी फॉर दिस एंड वाली लाइटिंग बिकॉज आई एम ड्राइविंग और मेरी गाड़ी की लाइट्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप लोग क्लियरली देख सकें। सो या
Take care till the next vlog. Do like, share and subscribe. Bye guys.